ये वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, खासकर उन लोगों के लिए जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको ये शिकायत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसे इस प्रैक्टिस के दौरान फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए 4 बेसिक स्टेप होते हैं या फिर रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि इस प्रैक्टिस के दौरान आपको फॉलो करनी होती हैं। पहला तो है आपकी डिज़ायर, फिर है विजुअलाइजेशन और फीलिंग और लास्ट का है ग्रैटिट्यूड। अब इन चारों में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है, या फिर यूँ कहिए कि काम करता है, बहुत स्लो काम करता है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो अपनी डिज़ायर आउटपुट है पाना चाहते हैं तो आपको इन चारों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और इन चारों को एक साथ लेकर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों करेंगे। तो एलओए करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कोई डिज़ायर होनी चाहिए जो कि सबके पास होती है। तो डिज़ायर आपकी कुछ भी हो सकती है। आपके लिए पैसा कमाना आपका डिज़ायर हो सकता है, आपके लिए घर हो सकता है, आपके लिए नौकरी पाना हो सकता है, आपके लिए कुछ भी एक ऐसी कोई बात जो आपको खुशी देती हो, जो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचाती हो, जो आपको मान प्रतिष्ठा देती हो, वो आपकी डिज़ायर हो सकती है। तो डिज़ायर सबके पास होती है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आपकी डिज़ायर हो वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो बिल्कुल हवा में नहीं होनी चाहिए। ऐसी डिज़ायर होनी चाहिए जो पूरी हो सकती हो। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आप तो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी किया जा सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं हो सकती, मतलब यूनिवर्स के लिए ऐसी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक का क्या फंडा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रियलिस्टिक डिज़ायर होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी लाइफ से थोड़ी सी रिलेटेबल हो। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग हैं, जो एक तो नौकरी पेशा है और दूसरा एक भिखारी है। अगर दोनों लोग ये कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है और पैसे दोनों के पास नहीं है, तो हो सकता है जो नौकरी करता है उसको वो घर मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो नौकरी करता है, उसे लोन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर 1% उसकी डिज़ायर थोड़ी सी रियलिस्टिक लग सकती है, लेकिन एक भिखारी के लिए 1 करोड़ का घर परचेज करना रियलिस्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त उसके पास इतने सोर्सेस नहीं हैं और ना ही वो इस लायक है कि वो उन सोर्सेस को अभी इकट्ठा कर पाए। मान लीजिए आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक घर सेल आउट करना है, तो ब्रोकर कहता है हाँ बिल्कुल बिकवा देंगे, बताइए कौन सा घर है। तो आपका जवाब होता है कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास घर तो नहीं है, तो अभी तो मैं पहले घर खरीदूंगा उसके बाद बेचूंगा। तो क्या आप इस गोल को रियलिस्टिक गोल बोल सकते हैं? तो ये फ़र्क होता है रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक डिज़ायर में। अगर इस वक्त आपकी जो इनकम है वो ज़ीरो है, तो आपका जो रियलिस्टिक डिज़ायर हो सकती है वो 20-25 हज़ार रुपये कमाने की हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी कोई जॉब लगे कि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाएं, तो उसके लिए आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस डिज़ायर को रियलिस्टिक गोल में तब्दील कर सकेंगे। तो ये तो थी आपकी डिज़ायर या फिर आपका गोल जो कि आपने सेट कर लिया, और सेट करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो रियलिस्टिक होने चाहिए। फिर आती है बात विजुअलाइजेशन की। तो अब आपको उन चीज़ों को विजुअलाइज करना है जिन भी चीज़ों को आपने अपना गोल बना रखा है। अगर आपका गोल किसी नौकरी को पाने का था, तो आप इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं जहाँ पर आप जॉब करना चाहते थे, आप उसकी डेस्क पर बैठे हैं। आप ये विजुअलाइज करिए कि आप किस तरह की चेयर पर बैठे हैं, आपके सामने किस तरह का लैपटॉप या सिस्टम लगा हुआ है, और उस टेबल पर जहां आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं। आप उन चीजों को बारी बारी से विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में किस कलर की दीवारें हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप उस कमरे में अकेले बैठेंगे या फिर आपके साथ आपके कोलिग भी बैठेंगे। आप अपने हिसाब से वहाँ पर हर चीज को बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन के बाद बात आती है फीलिंग की। सिर्फ डिजायर सेट करना और विजुअलाइजेशन करना ही काफी नहीं होता। जब तक आपके अंदर उन चीजों को पाने की भूख नहीं होगी, आप उन चीजों को कभी नहीं पा सकेंगे, और भूख होगी तो फीलिंग आएगी।
एक भूखे या प्यासे इंसान को ही पता होता है कि पानी पीकर या खाना खाकर उसे कैसा महसूस हुआ था। बस उसी फीलिंग को आपको अपने अंदर लेकर आना है, जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं। अगर किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, तो आप उसे ठीक तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे फील कर पाएंगे। अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की आग नहीं है, किसी चीज को पाने की बर्निंग डिजायर नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि आप उस चीज को कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। फिर आप चाहे कितनी भी टेक्निक क्यों ना इस्तेमाल कर लें। तो डिजायर होने के साथ साथ उस डिजायर को विजुअलाइजेशन करना, विजुअलाइजेशन के साथ साथ ही उस चीज को फील करना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है। फीलिंग बताती है कि आपको उस चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है। किसी भी चीज के साथ जब आपके इमोशन जुड़ जाते हैं, तो वो चीज उतनी ही जल्दी से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता है। आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती ही होती है। लेकिन जब आप अपनी मनचाही चीजों की डिजायर करते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग को जोड़ते हैं, तो वो चीजें आपके मन मुताबिक आपकी लाइफ में आती हैं। वरना ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद होते हैं। आप जैसा चाहते हैं, आपकी लाइफ उसी तरह से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि 24/7 आपके दिमाग में जो भी चीजें चलती हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित होती हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं, तो चीजें नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप अपना गोल सेट करके, उनके बारे में विजुअलाइज करके, फीलिंग को उनके साथ अटैच करते हैं, तो रह जाता है एक स्टेप, वो है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड होता है किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करना। जब आप अपनी चीजों को प्राप्त करते हैं, जब आप अपने मन चाही चीज से मिलते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। जाहिर सी बात है, मांगी गई चीज जब आपको मिल जाती है, तो आपके मुंह से निकलता है थैंक यू। थैंक यू ही वो ग्रेटिट्यूड है जो ये प्रकट करता है कि आपको उस चीज को पाकर बहुत अच्छा लगा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ग्रेटिट्यूड प्रकट करना। आपकी लाइफ में आज जो भी चीजें हैं, और जिन भी चीजों को पाकर आप खुश होते हैं, जिन भी चीजों की वजह से आपकी जिंदगी आसान होती है, आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। आप उस यूनिवर्स को उन चीजों के लिए हमेशा धन्यवाद करें। जब इन 4 चीजों से मिलकर एक कॉम्बो पैक बनता है, तो आप अपनी मांगी गई चीज की अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं पर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में हम्बल रहना। आपको जो चीजें मिली हैं, आपके लिए अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है, तो आप उनके लिए हम्बल रहिए, आप उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे वो लोग हों या चीजें हों, उनके कामों की वजह से आपकी लाइफ आसान होती है या फिर आपको खुशी मिलती है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए आभारी रहें। आप अपने गोल से रिलेटेड जिन भी चीजों को विजुअलाइज करते हैं, उनके साथ अपने इमोशन जोड़ते हैं, तो उस विजुअलाइजेशन में आप ग्रेटिट्यूड को भी ऐड कर दीजिए, और आप विजुअलाइज कीजिए कि उन चीजों को पाने के बाद आप किस तरह से इस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। आपको ये चीजें समझनी होंगी कि ये सारा खेल वाइब्रेशंस का है। फॉर एग्जाम्पल, रात को आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हैं, किसी बस या टैक्सी का वेट कर रहे हैं। आपको घर पहुंचना है और आपको डर भी लग रहा है। बहुत कोशिशों के बाद एक टैक्सी आती है, आप उसमें बैठते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तो टैक्सी से उतरते हुए आपको उस ड्राइवर को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि थैंक यू किस बात का, उसने हमें घर तक पहुंचाने के लिए पैसे लिए हैं, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ा हो। तो आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि पैसे तो आपके पास थे और टैक्सियां भी बहुत थी, लेकिन आप जब उस सुनसान सड़क पर खड़े थे और आपको डर लग रहा था, तो आपको घर तक पहुंचाने के लिए कोई भी टैक्सी वहां पर अवेलेबल नहीं थी सिवाय इस टैक्सी के। तो आई थिंक आपको आप समझ में आ गया होगा कि आपको लोगों के प्रति थैंकफुल क्यों रहना चाहिए, क्योंकि थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो आपको ही खुशी नहीं देता, बल्कि सुनने वाले को भी बहुत ज्यादा खुशी देता है और उसकी वाइब्रेशन बदल देता है। और जब आप किसी को खुशी देते हैं, तो बदले में आपको भी खुशी मिलती है। एक स्वस्थ दिमाग ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है अपने गोल के बारे में, अपने डिजायर के बारे में, लेकिन एक झल्लाया हुआ इंसान, गुस्से में आया हुआ इंसान अपने गुस्से में ही उलझ कर रह जाता है और अपनी डिजायर को भी कुछ देर के लिए भूल जाता है। तो आगे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए इन 4 चीजों का कॉम्बो आपको बनाना है, और याद रखना है कि इनमें से एक भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए।
फिर देखिए आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम नहीं करता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।